हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे आप सब? आए हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आरती राजपूत, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आरती राजपूत, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, छोटी सी कॉस्मेटिक शॉप चलाती हूँ और छोटे से घर पे रहती हूँ। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड अभी मैं सो के उठी हूँ और अभी क्योंकि कल बहुत 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 ही ज़्यादा मैं थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि कल मेरे शॉप पे बहुत ज़्यादा क्राउड थी। क्योंकि आप सब लोगों को पता है अभी तीज आने वाली है, तो अभी सावन भी चल रहा, पर तीज भाई आने वाला है और सब जितनी बहनें हैं, दीदियाँ हैं, माताएँ हैं, अपनी बेटी को या अपनी ननद को कोई ना कोई सामान जैसे श्रृंगार का सामान गिफ्ट करी है, तो वो सब चीज़ें सब सामान लेने शॉप पे आ रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कल 12 बज गए थे मुझे शॉप पे और मैं 12 बजे आई हूँ अपने शॉप से और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई। तो अभी मैं सो के उठी हूँ गाइस। अभी आप लोग मेरा फेस देख सकते हो। और क्योंकि आज मैंने किया है व्रत, आज सेकंड मंडे है तो आज मैंने किया है व्रत। अभी मैं करती हूँ साफ़ सफाई घर की और फिर मैं जाती हूँ फ्रेश होने, उसके बाद मैं करती हूँ पूजा, उसके बाद मैं करती हूँ आप लोगों से बात। क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लियर कर दूँ क्योंकि पहले इम्पोर्टेंट है पूजा और उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। उसके बाद चाहे अब मैं कितनी देर भी आप लोगों से बात करूँ कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी पूजा ज़रूरी है। और मैं ये बता दूँ क्योंकि फर्स्ट जो मंडे है वो मैं फर्स्ट मंडे में इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि गई मैं दिल्ली गई थी सामान लेने, तो इसकी वजह से मेरा गला जो बहुत ख़राब हो गया था क्योंकि इधर का उधर का पानी पी के ना थोड़ा सा गला ख़राब हो गया था, तो मैंने व्रत नहीं किया था। तो इस वजह से मैंने फर्स्ट मंडे नहीं किया, बट सेकंड मंडे कर रही हूँ। सेकंड के बाद थर्ड छोड़ के फोर्थ करूँगी क्योंकि तीन तीन मैं तीन बोलते चीज़ें मैं हमेशा से मेरे को ना तीन जैसे तीन चीज़ें मतलब ना लेना पसंद है ना कोई चीज़, तीन चीज़ें मैं करती हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं अपना क्या बोलते हैं, सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट मंडे छोड़ दिया, सेकंड करूँगी, थर्ड छोड़ के फोर्थ करूँगी क्योंकि तीन चीज़ें बोलते ना कि पॉजिटिव नहीं होते मेरे साथ, तो इसलिए मैंने दो सोचा, दो करूँगी मंडे और दो अपन स्किप हो जाएगा क्योंकि अब रीज़न भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। सो अभी मैं जा रही हूँ गाइस फ्रेश होने। अभी थोड़े से घर को क्लीन करती हूँ, क्लीन करने के बाद मैं फ्रेश होती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग आगे बढ़ाऊँगी। तब तक आप लोग मेरे चैनल पे बने रहने। तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी क्योंकि इसके बाद गाइस मुझे अपनी शॉप पे भी जाना है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है क्योंकि गाइस सुबह से बारिश हो रही है। सावन आज मंडे है तो मंडे के दिन तो बारिश होती है सावन में, और सुबह से बारिश हो ही रही है, तो अपना शॉप पे भी जाने में मेरे को लेट हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले जो काम इम्पोर्टेंट है वो काम कर लेती हूँ, उसके बाद खुल के दिल से बात करेंगे। और आपको कुछ दिखाना भी है तो वो भी यार दिखाऊंगी। तो बने रहे आप लोग मेरे चैनल पे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, जो भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन है गाइस सब तक पहुंचता रहे। तब तक आप लोग बने रहें और मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन। सो गाइस हो गई है पूजा, आप देख सकते हैं मैं धूप बत्ती करके आई हूँ और अभी पूजा मैं कर चुकी हूँ। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले थे, पानी टपक रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर कपड़े लगा रखे हैं। सो गाइस अभी ना आज मैंने व्रत किया है और फर्स्ट टाइम मैं मंडे व्रत कर रही हूँ। मैंने कभी भी नहीं करा मंडे का व्रत, मैंने कभी भी नहीं करा है। तो अभी गाइस तो ये मेरा बाल कितना परेशान करता है मेरे को। सो गाइस अभी मैं आपको ना कुछ दिखाना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ क्योंकि अब मैं इसके बाद मैं शॉप के लिए निकल जाऊँगी तो मेरे को टाइम मिलेगा नहीं। सो गाइस आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें और आगे आगे देखते रहें। और आप लोग देखिए यहाँ पे धूप बत्ती हो रही है, तो यहाँ पे आप प्रणाम कर लीजिए मंदिर पे, है ना। माता रानी को और महादेव को मैंने जल चढ़ाई हूँ क्योंकि मैं मंदिर तो नहीं जा पाती हूँ, मैं अपने घर पे ही शिवलिंग पे मैं जल चढ़ा देती हूँ। तो अभी मैं फ़ोन थोड़ा रखने की दिक्कत है, तो अभी सपोर्ट नहीं है, शायद फ़ोन गिर भी सकता है, कोई पता नहीं गाइस। सो गाइस अभी मैं बैठ गई हूँ और बैठी तो हूँ ही मैं। अभी मैं समझ नहीं आ रही, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में। तो मैं सोच रही हूँ पहले जो आपको दिखाना है वो आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी अपनी शॉप क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई हूँ और मुझे शॉप जाना चाहिए क्योंकि बारिश रुक गई है। पहले बारिश बहुत तेज़ थी, अभी बारिश रुक गई है, तो अब मैं शॉप के लिए निकल जाती हूँ। तो इससे पहले मैंने सोचा चलो आपको पहले शेयर कर दूँ कि मैं लेके क्या आई हूँ अपने लिए।
तो वो शेयर करने के बाद और मैं शॉप जाऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग 2 मिनट रुक जाए। सो गाइस, अभी ये लिया मैंने अपना पर्स और पर्स से मैं निकालती हूँ। तो गाइस ये लेके आई। तो आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड की शॉप पे जब भी हम जाते हैं तो हमें ऐसा एक पर्स देते हैं। तो उस पर्स में ही अपना जो भी सामान होता है, पर्स के अंदर एक डब्बा देंगे, उसके अंदर में अपन सामान होता है। तो मेरे को एक ये छोटा सा पर्स दिया था और इसमें एक निकली ये छोटी सी रिंग। सो गाइस ये रिंग लेके आई थी मैं कल। तो आप लोगों को मैं अभी पहन के भी दिखाती हूँ। तभी मैंने एक पहना हुआ है तो उसको भी थोड़ा सा निकाल के तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये देखिए आप लोग, कैसा लगा आप लोगों को? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे भी बहुत प्यारा, बहुत सिंपल से लेके आई हूँ, क्योंकि ये मेरा जो पहले से जो रिंग है ना, वो रिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने पिछले साल लिया था, राखी पे लिया था। बहुत प्यारा, बहुत क्यूट है। मेरे जितने भी कस्टमर आते हैं उन लोग मुझसे पूछते हैं रिंग आपने कहाँ से ली है। तो अभी ये रिंग मैंने अपने शॉप से नियर में लिया है। वहाँ पे एक गोल्ड की शॉप थी, वहाँ से मैंने लिया। तो ये जो रिंग है, ये भी रिंग यहीं से लिया जहाँ से ये रिंग ली थी। तो वहीं से जाके ये रिंग लेके आई हूँ। और मैं लेने गई थी, रिंग लेने का रीज़न ये था कि क्योंकि मैं अपने भाई के लिए लेने गई थी राखी, चांदी की राखी लेने गई थी। तो वहाँ पे ना क्या कि राखी थी, बहुत राखी थी मतलब, बट मेरे को जो पसंद, जो मेरे को चाहिए था, जैसे चाहिए था वैसे मेरे को वहाँ पे दिखा नहीं, तो इसलिए मैंने वहाँ से लिया। और मेरी एक चीज़ है कि मैं किसी भी शॉप पे जाती हूँ, कोई भी शॉप है, जो कपड़े की शॉप हो, कोई भी शॉप हो वो, तो वहाँ से बिना कुछ लिए मैं निकलती नहीं। छोटा मोटा कोई भी चीज़ लेके निकलती। तो फिर मैं वहाँ से, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से था कि एक सिंपल सा रिंग लूँ, मैं सिंपल सा रिंग लूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि राखी लेने गई, बट मेरे को पसंद नहीं आया वहाँ पे, अपनी पसंद की भी नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर मैंने कहा एक रिंग दिखा दो, सिंपल सी दिखाना कि जो मैं पहन सकूँ। तो मैंने सिंपल से रिंग ली और आप लोगों को दिखाया भी। और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना आप लोग। और गाइस, मैंने छोटी छोटी चीज़ें लेती रहती हूँ, अपनी खुशी के लिए लेती रहती हूँ। जैसे किसी को कपड़े की शौक़ रहती है, किसी को किसी चीज़ की शौक़ रहती है, मुझे गोल्ड की शौक़ है, बस गोल्ड की मतलब शौक़ है। तो मैं चीज़ें लेती रहती हूँ, गोल्ड में, सिल्वर में चीज़ें लेती रहती हूँ अपनी खुशी के लिए। जैसे कपड़ों की चीज़ को शौक़ होती है, वो अपने कपड़े लेते रहते हैं। मुझे गोल्ड की शौक़ है तो मैं गोल्ड लेते रहती हूँ। हाँ ये है कि कपड़े क्या होता है कि कपड़े हम एक बार पहने, 2 बार पहने, 3 बार पहना, उसके बाद क्या होता है कि जो भी चीज़ें भी क्या होता है कि ट्रेंड में चलता है तो इंसान ट्रेंड में ही आप डालते हैं। पर गोल्ड ऐसा होता है ना कि आप ट्रेंड हो या ना हो, आप डालते रहोगे, वो ऐसी चीज़ है। कपड़े की शौक़ मतलब शौक़ मुझे इतनी ज़्यादा थी एक टाइम, इतनी ज़्यादा अभी भी ऐसा नहीं है। बट ये है ना कि मैं हर टाइम अपनी शॉप पे रहती हूँ, कहीं जा नहीं पाती हूँ। इस वजह से मेरे जो पुराने जो कपड़े रखे हुए हैं, जिनको अभी तक मैंने डाला नहीं, वही कपड़े मैं निकाल के अभी मैं पहन रही हूँ। तो वही मेरे रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती हूँ। जो बाहर के कपड़े होते हैं वो मैं अलग रखती हूँ, जो मैं शॉप के कपड़े होते हैं वो मैंने अलग रखा है। तो अभी फ़िलहाल हमारा कहीं भी प्लानिंग नहीं होता जाने के लिए। जब कहीं प्लानिंग होगा तो जाएंगे। अभी दिल्ली गए थे, अभी दिल्ली से हम आए हैं। तो दिल्ली में घूमने का बड़ा मन था, हमने ब्लॉग में भी बोला था कि दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में घूमेंगे फिरेंगे। बट दिल्ली में ना जाके ना सब चौपट हो गया, बोलते हैं पोपट बोलते हैं जिसको, हो गया। क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि वहाँ पे जाके ना पूरा पोपट ही हो गया हमारा, एकदम मतलब प्लानिंग ही फ्लॉप हो गया। और हम सोच रहे थे कहीं घूमने जाएंगे, मेरे हस्बैंड का तो हम बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। तो उन्होंने बोला कि मतलब हम सोच रहे थे कहीं घूमने जाएंगे शॉपिंग करने के बाद, बट वहाँ पे ना बारिश ने पूरा सब कुछ ख़राब कर दिया, हमारा पूरा प्लानिंग ख़राब कर दिया। फिर हमारा ना एकदम मन ख़राब हो गया। हमने कहा इतनी कीचड़ में इतना सारा सामान लेके हम कैसे जाएंगे। फिर हमने सोचा कि चलो नहीं, अब हम चलते हैं चंडीगढ़। अब कभी नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम देखेंगे, सेकंड टाइम तो घुमाएं, बट जाएंगे। हम सोच रहे थे, पहले हम लाल किला घूमने गए थे, और लाल किला में घूमने गए थे तो आप लोगों ने देखा था लाल किला का ब्लॉग।
उसके बाद हम सोच रहे थे इंडिया गेट जाएंगे घूमने के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे पार्क हैं वहाँ पे, दिल्ली में मैंने देखती रहती हूँ, तो मैं सोच रही थी वहाँ पे घूमने जाऊँ। पर जब भी हम जाते हैं ना घूमने के बेसिस पे हम जाते ही नहीं हैं, हम हमेशा शॉपिंग करने के साथ जाते हैं। और ऐसा हमारे साथ होता है कि हम जब भी घूमने जाते हैं ना, जब भी हम सोच के जाते हैं हम घूमने जा रहे हैं दिल्ली, तो क्या होता है ना, सुबह मॉर्निंग में हम सामान ले लेते हैं शॉप का, हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा सामान हो जाता है, और उसके बाद इतना सामान लेके कहीं घूमा भी नहीं जाता, और आप सामान छोड़ भी नहीं सकते कहीं पर भी, तो इस वजह से हम थोड़ा सा घूम नहीं पाते, रीज़न ये भी है। और देखते हैं गाइस, अभी तो थोड़ा आगे आगे देखते हैं गाइस क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल अभी कहीं घूमने का प्लानिंग नहीं है फ़िलहाल। अभी धीरे 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 2-4 महीने तो अभी कहीं घूमने फिरने को भी नहीं मिलेगा। उसके बाद शादी ब्याह है अपने रिलेटिव में, वहाँ पे घूमने उमने का मिलेगा, एंजॉय करने को मिलेगा, और क्या चाहिए, इतना भी मिल जाए बहुत है अपने को। दुकानदार को तो टाइम ही नहीं मिलता कहीं जाने का, ना किसी की शादी अटेंड कर सकते हैं, ना किसी का बर्थडे अटेंड कर सकते हैं, ना किसी पार्टी फंक्शन, कुछ भी नहीं हम अटेंड कर पाते हैं। और अपने भी घर पे जो भी अपना पार्टी होता है, फंक्शन होता है, फेस्टिवल होता है, उसमें भी हम टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं। रेडी भी होने के लिए भी सोचना पड़ता है, रेडी हो या जो कपड़े पहन रखे उस पर ही हम अपना पार्टी फंक्शन अटेंड कर ले। ऐसा हो जाता है कई बार सीन, अब मेरे साथ तो हो जाता है भाई, मैं क्यों झूठ बोल लूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। अब आपको मैं बताऊँ, अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन मैंने डाली थी साड़ी, आप लोगों ने ब्लॉग देखी होगी, मैंने मैरिज एनिवर्सरी के दिन डाली थी साड़ी, और काफ़ी इन्जॉय किया मैंने अपने शॉप पे पहन के गई। जो मैं मैरिज एनिवर्सरी के लिए और बर्थडे के लिए मैंने जो ड्रेस लिया था, ना मैं उसको बर्थडे में पहन पाई, ना मैं मैरिज एनिवर्सरी पे पहन गई, क्योंकि जो मैंने साड़ी डाली हुई थी, मुझे शॉप से ही आने में 11 बज गए थे। 11 बजे आने के बाद मैंने अपने शॉप से आने के बाद मैंने केक काटी, और केक काटने के बाद वो उसी साड़ी पे डाली जो मैंने मैरिज एनिवर्सरी के लिए जो मैंने ड्रेस बनाया था, उसको मैं वेयर भी नहीं कर पाई कि मैं पहन पाऊँ। अब वो मैं राखी में पहनूंगी, तीज में पहनूंगी, देखती हूँ कौन कौन से फेस्टिवल में पहनती हूँ। अभी तो बहुत सारे आएंगे, और मेरे भतीजे का बर्थडे, आई होप कि भतीजे का बर्थडे के पहले मैं घर जाऊँ, क्योंकि अगर मैं आई थिंक कैसे मैं बताऊँ, मैं अगर राखी पे नहीं गई तो राखी पे अगर मैं नहीं गई तो भतीजे के बर्थडे में जाऊँगा, भतीजे का बर्थडे भी देखूँगी कि अगर फेस्टिवल में ना हो, कोई जैसे फेस्टिवल ना हो तो मैं जाऊँगी, अगर होगा तो मैं राखी पे चली जाऊँगी। तो फिर अभी बस अभी गैस यही है, अपनी चीज़ें हैं, अपनी बातें हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे का पता नहीं है कि क्या होने वाला है, बट जो भी होगा पॉजिटिव होगा। मैं तो महादेव से बोलती हूँ बस सब कुछ अच्छा हो, बस सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ा, बस कुछ भी नेगेटिव अब मेरे घर पे ना हो, कोई भी नेगेटिव वाइब ना आए मेरे घर पे, बस सब पॉजिटिव हो, सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। और बस मैंने क्या ना गाइस, मैं पहले ना, मैं कैसे बताऊँ, पहले मैं बहुत पूजा करती थी, बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब व्रत, जैसे 9 दिन का व्रत करती थी नवरात्रि में, और बहुत सारी चीज़ें करती थी मैं, पूजा वूजा घर पे करती रहती थी। अब ऐसा हो गया ना मेरे घर पे, जब से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ होता रहता है ना, तो मन भी ऐसा हो जाता है कि यार जब इतना आप भगवान को पूजा कर रहे हो, भगवान से अब घर की खुशियाँ ही मांग रहे हो, मतलब सब कुछ है, और उसके बाद भी मेरे घर पे ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो मन बहुत ख़राब सा हो जाता है, मतलब कि क्या करें, पूजा करे ना करे। कई बार मेरा मन ऐसा होता है यार, भगवान से हम अपने घर की सुरक्षा मांगते हैं, हम अच्छी चीज़ें मांगते हैं, भगवान से बस बोलते कुछ भी आप मतलब बस खाली घर की आप मेरे घर को देखो, बस घर की फैमिली अच्छी हो बस। बट मेरे घर पे ना 2-3 साल से ना बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत ही ख़राब हो रहा है, इसलिए बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है गाइस, क्या ही बताऊँ। कभी आप लोग जिनके घर पे अगर ऐसा हो रहा होगा वो शायद मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, बाकी जिनके घर में नहीं है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे इतना पता है। फ़िलहाल मैं भी काफ़ी बीमार रहती हूँ, जो कि मैं कभी शादी से पहले कभी भी बीमार नहीं थी, कभी भी नहीं होती थी। मुझे फ़ीवर क्या होता है वो भी नहीं पता था शादी से पहले, मुझे कोल्ड होता था ये मुझे पता है, बट फ़ीवर क्या होता है मुझे पता नहीं। अब मुझे पता चलता कि फ़ीवर एक्चुअली होता क्या है,
क्योंकि मैं बहुत बुरी बुरी तरीके से बीमार हुई हूँ। तो अब क्योंकि क्या ही बताऊँ गाइस, 2-3 साल से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है मेरे घर पे। मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालती हूँ, कंटिन्यू सब कुछ है, हंसती रहती हूँ, आपके साथ ब्लॉगिंग अच्छे से करती हूँ, अपना बिजनेस संभालती हूँ, अपना घर संभालती हूँ, वो मैं जानती हूँ अकेले मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। और मैं अपनी दिल की बातें जो शेयर कर देती हूँ, अपनी दिल की बातें बोल देती हूँ, बट कोई कभी सामने से आके नहीं पूछता क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कई बार इंसान नहीं भी बताता है अपने घर की प्रॉब्लम्स, बट ऐसी चीज़ें होती हैं आजकल, बताना भी नहीं चाहिए किसी को। बट दिल में इतना भार लेके जाएंगे कहाँ, यही तो हो गया। मैं पता है गाइस, अभी इतना ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा पहले नहीं थी, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इतना ज़्यादा मैं क्या बोलते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड मेरे ऊपर क्या बोलते हैं कि हर चीज़ों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और निभानी भी पड़ती है। अब आप देख लो, मेरे शॉप पे भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, घर पे भी ब्लॉग बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ, सब कुछ है। अब शॉप से है, शॉप को लेकर बोलती हूँ या चीज़ें लेके बोलती हूँ, घर पे है, घर की चीज़ें लेके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बट मैं बस ये चीज़ें बोलती हूँ कि हर एक इंसान के घर पर ना हर चीज़ अच्छा हो, बुरा ना हो। क्योंकि पता क्या, घर पे अगर एक इंसान बीमार होता है ना, तो उसके साथ साथ पूरा फैमिली बीमार हो जाता है। अगर एक इंसान को कोई भी चीज़ें होती है ना, तो पूरा फैमिली उसके साथ मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अगर किसी के घर पे एक्सीडेंट हुआ हो या घर पे किसी कोई दिक्कत परेशानी हुई, तो इंसान मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है, फिजिकली भी दिक्कत में आ जाता है, और क्या बोलते हैं, फाइनेंशली भी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। तो मैं इसलिए बोलती हूँ हमेशा इंसान को, अपने ब्लॉग में हमेशा बोलती हूँ कि आप इतने ज़्यादा कैपेबल हो कि आपके पास इतना होना चाहिए कि अगर घर में कभी किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी दिक्कत आ जाए, क्योंकि दिक्कत देखो किसी के घर पे परेशानी बोल के नहीं आती। मेरे घर में आज 2-3 साल से परेशानी है, अभी परेशानी बोल के नहीं आती कि मैं, बोलते हैं ना कि एक परेशानी बोलता नहीं कि मैं आ रहा हूँ, वो कभी भी आ जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे कि आपके पास इतना होना चाहिए कि आपके घर में अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप उनकी ट्रीटमेंट करा सकें, उनकी जान बचा सकें। वो तो भगवान के ऊपर होता है कि आप तो कोशिश कर रहे हो ना, अपनी कोशिश कर, डॉक्टर भी अपनी कोशिश करता है। वो तो भगवान अपनी किस्मत पे होता है कि अब इंसान की किस्मत होती है कि वो है या नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि कई बार ना बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि वो क्या बोलते हैं, कैसे बताऊँ, मैं चीज़ें करती हूँ, मैं बोल देती हूँ। मैं गाइस ये है कि मैं अपने दिल में भार रख के मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रह जाती हूँ। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ गाइस, कि आप लोग इतना अपने पास रखिए कि आपके घर में किसी को कोई दिक्कत ना हो सके। और कोई भी नहीं चाहता मेरे घर में माँ बाप, भाई बहन, ननद भाभी, ननद हो गई या देवरानी हो गई या देवर हो गए, या अपने बच्चे पे या अपने पति पे कोई भी परेशानी कोई भी लेडीज़ नहीं दे सकती है। अगर एक लेडीज़ के पास अगर 10 रुपये भी होगा, वो 10 रुपये भी दे देगी। बट कभी भी अगर एक आदमी के पास भी 10 रुपये भी होगा, वो भी अपनी फैमिली पे लगा देते हैं। बट वो सोचते हैं कि मेरी फैमिली में सब अच्छे हों। और हम लोग इसीलिए नौकरी करते हैं गाइस, इसीलिए कि हम कुछ पैसे सेव कर सकें, जिससे कि मैं अपने आगे की फ्यूचर अच्छा कर सके, ब्राइट कर सके। इसलिए हम सोचते हैं कि आगे बच्चे भी होने हैं, बच्चे भी होंगे, बच्चे भी आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी देखना होता है। उनकी अच्छी एजुकेशन होती है, उनकी अच्छी सी परवरिश होती है, अपना भी देखना है, सब कुछ है। तो मैं इसलिए इतना मेहनत करती हूँ। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि वीडियोस बनाना बंद कर दो, आप वीडियोस मत बनाया करो, आप अपने शौक पे कमा रहे हो, इतना अच्छा कमा रहे हो, अपने शौक पे कमा रहे हो, आप वीडियोस बंद कर दो,
आप वीडियो बनाना बंद कर दो, आप इतना अच्छा कमाते हो, आपको क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं कमाती दोनों तरफ से ही हूँ, इधर से भी कमाती हूँ, उधर से भी कमाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट कहने का मतलब यह है कि अब जिस जगह पर मैं आई हूँ, जिस जगह पर मैं अपनी बातें बोल सकूँ, मैं उस जगह को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। बेशक व्यू नहीं, लोगों को लगता है कि मेरे ब्लॉग में व्यू नहीं आता, ठीक है, मेरे ब्लॉग में नहीं आता है। आजकल किसके पास है कि कोई ब्लॉग पूरा देख सके। हम भी किसी की ब्लॉग देखते हैं तो स्किप कर कर के देखते हैं। कई बार किसी की बहुत ज़्यादा ही घर पे प्रॉब्लम से कोई मेंटली या कुछ भी अच्छा ब्लॉग लगता है या अच्छी वीडियोस दिखती है, हम देख भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी पे कम रहता है, सब पे अच्छा होता है। और मैं व्यू के लिए नहीं करती हूँ, मैं अपनी बातें पहुँचाती हूँ, अपनी जो बीती हुई चीज़ें होती हैं वो आप तक पहुँचाती हूँ। क्योंकि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारी ऐसे दीदियाँ हैं, बहनें हैं जो अपनी बातें कहना चाहती हैं पर कह नहीं सकती, ठीक है। तो आज का ऐसा है कि सोशल मीडिया में हर कोई अपनी बातें शेयर करता है, अपनी दुख सुख सब कुछ शेयर करता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और अपनी बातें शेयर करना कोई गलत है। हाँ, अगर आपको गलत वे में नहीं बोल रहे, गलत इंटेंशन लेके नहीं बोल रहे, तो आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस गाइस आज का यही है। और बस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और आज का जो भी चीज़ था, जो दिल में था, मैंने आपके साथ शेयर करा है। और ऐसा नहीं है, मेरी ब्लॉग जो देखते हैं दीदियाँ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं मेरी ब्लॉग देख के, वो सपोर्ट भी करती हैं और मेरी डांस वीडियोस देख के भी वो सपोर्ट करती हैं। मेरे को जब जब टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए अपनी कुछ बातें रखती हूँ। और ऐसा नहीं है, मैं अच्छी भी बोलती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें जो इन चीज़ों को सुन के शायद आप चीज़ों को समझें, ठीक है। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई बात आपको सुन के कुछ अच्छा समझ में आए, आपको लगे कि ठीक है अच्छा बोल रहे हैं, तो बस बाय, ठीक है। क्योंकि मुझे जाना है अभी शॉप। और अभी ऐसे ही मेरे शॉप अभी ब्लॉग किया गया, इसे भी बहुत कभी बार ब्लॉग अच्छा टाइम पे आ जाएगी, कई बार थोड़ा डिले आएगी। अभी तो क्या है कि जब मेरे को टाइम मिलता है मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए, और कोशिश यही करती हूँ कि ब्लॉग आप तक आता रहे। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।